आजकल सोशल मीडिया पर जेफरी एप्स्टीन नाम का एक पोस्ट और वीडियो आपने बहुत देखे होंगे और जो आजकल चल रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन कौन है, क्या हिस्ट्री है इसका और क्या इसके ऐसे कारनामे हैं जो ये इतनी चर्चा में आया। इसने क्या ऐसा किया जो हर तरह के न्यूज़, वीडियोस और एक एप्स्टीन फाइल्स के नाम से आजकल चर्चे में चल रहा है। तो उसी के बारे में एक पूरी जानकारी और संक्षिप्त वीडियो में मैं आपको साझा करना चाहता हूं कि आखिर ये पूरा सच है क्या। जेफरी एप्स्टीन नाम का एक इंसान 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क सिटी ऑफ अमेरिका में पैदा हुआ। उसके बाद वो वहीं पला बड़ा, स्कूलिंग उसने वहाँ से की। उसके बावजूद उसके पास कोई कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं थी। उसके बावजूद भी उसने डॉल्टन स्कूल ऑफ अमेरिका में अपना एज ए शिक्षक अपना जीवन स्टार्ट किया। और स्कूल के अंदर अनैतिक व्यवहार होने की वजह से शिक्षकों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ गलत व्यवहार करने की वजह से 1976 में वो वहाँ के डॉल्टन स्कूल ने उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद उसने अपने फाइनेंस सेक्टर में एंट्री की। फाइनेंस सेक्टर में भी वो बहुत लंबा नहीं टिक पाया क्योंकि व्यवहार उसके वही रहे जो पहले थे। जब उसको फाइनेंस सेक्टर से भी निकाल दिया गया तो उसने सोचा कि अब मुझे कुछ अलग और अपने तरीके से करना चाहिए। फिर उसने कुछ लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए और कुछ लोगों के अटैचमेंट में आया जो पूरी तरह से तो उनके बारे में जानकारी साझा नहीं हो पा रही हैं, बट बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के साथ उसके अटैचमेंट बने जो कि चर्चे में आते रहते हैं। लेकिन पूरी तरह से जानकारी साझा करना मुश्किल है कि कौन कनेक्टिंग में था, कौन नहीं था। बट हाँ, बड़े लोगों के साथ उसके उठना बैठना था। उसके बाद उसने एक समुद्र के बीच एक आइलैंड में अपनी एक स्थान बनाया, जगह बनाई जहाँ से वो अपना जो कुछ करना चाहता था वो कर सके और कानो कान किसी को पता ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसी उसने एक जगह ढूंढी। वो काम क्या करता था, उसके काम करने का जो तरीका उसने स्टार्ट किया वो मासूम लड़कियों की ख़रीद फरोख्त करना और ख़रीद फरोख्त ना हो सके तो उनका अपहरण करके उस जगह तक पहुंचाना। उस जगह पर पहुंचाने के बाद वो उनके साथ यौन शोषण करता और अपने मिलने वाले अटैचमेंट लोगों को करवाता। वो सब होने के बावजूद भी और दूसरा काम क्या था कि उन मासूमों के साथ कुछ इस तरह के व्यवहार करना, कुछ इस तरह के कार्य करना कि उनको इतना डरा देना, उनके साथ ऐसे भयावह तरीके के व्यवहार करना कि एक आम इंसान की रूह कांप जाए उसे देखकर। इस तरह के व्यवहार करके उनको इतना डर उनके अंदर पैदा कर देता था। वो इस तरह के व्यवहार उनके साथ करता था कि जो इंसान वहाँ पे होता, जो देखता या जिसके साथ होता था, वो बहुत ही अंदर तक टूट जाए। वो क्यों करता था, उसके करने का भी एक कारण था। सबसे पहली चीज़, वो यंग और मासूम लड़कियों को किडनैप करता या ख़रीद फरोख्त करता जिनकी ह्यूमैनिटी पावर ज़्यादा होती थी। छोटे बच्चों 15 से 14 साल की लड़कियां या फिर 15 से 18 साल की लड़कियां, वो लड़कियों को ही ज़्यादा टारगेट करता था। तो उनके अंदर ह्यूमैनिटी पावर ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक स्टार्टिंग दौर होता है जीवन का, तो उसमें ह्यूमैनिटी पावर के लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर। उस ब्लड को भी और ज़्यादा एनर्जेटिक करने के लिए वो एक इस तरह से उनके अंदर डर पैदा करता था। साइंटिफिक रीज़न एक ये होता है कि अगर किसी इंसान को इतना डरा दिया जाए, इतना मतलब भयावह कर दिया जाए कि उसके ब्लड का सर्कुलेशन इतना हाई हो जाए अंदर ही अंदर कि बहुत ज़्यादा उसके पसीने छूटने लगें, तो उस स्थिति में ब्लड का जो एनर्जेटिक लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। उस ब्लड को अगर निकाल के एक जगह पर रख लिया जाए तो वो ब्लड बहुत ही मतलब एक एनर्जेटिक तरीके का बन जाता है और उस ब्लड को वो एक जगह स्टोर करके रखता था। उस ब्लड को स्टोर करने के बाद जो एजिड लोग होते हैं, 50, 60, 55, 70 वाले लोग, अगर वो उस ब्लड को कंज्यूम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं,
और तो वो उनकी बॉडी में ऐसा एक साइंटिफिक तरीके से प्रमोट करता है उनकी एनर्जी को कि 50 से 60 65 75 वाले लोग भी एक 40 से 45 जैसे लगने लगते हैं। तो वो उस ब्लड को उन लोगों में से निकाल कर और ब्लड को स्टोर करके और उस ब्लड को ऐसे लोगों को प्रोवाइड करता था जो 60 70 55 40 45 साल के लोग हैं, वो उसको यूज़ करें और उसको यूज़ करके अपनी एज को कम करके दिखा सकें और उनकी एज ऐसी लगे कि उस एज के वो लगे ही ना कि जैसे 50 55 60 वाले हैं वो 40 45 के लगे। तो उसका मेन टारगेट यही होता था कि कम उम्र की लड़कियों को या नाबालिग लड़कियों को उठाता, उनके साथ पहले यौन शोषण करना, उसके बाद में उसको बुरी तरह से डरा के, बुरी तरह से भयावह तरीके से करके उसके ब्लड निकालना, उनकी बुरी तरह से उनको बुरी मौत देना, उनके ब्लड को स्टोर करना और ऐसे लोगों को प्रोवाइड कराना जो उसको एक अपने अंदर उसको कंज्यूम करके उसको अपनी एज लिमिट को कम करके मेंटेन करना, जिनको ज़रूरत हो वो मेंटेन करें। तो ये उसका एक बिजनेस था जिस तरह का। उसके अटैचमेंट में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन लोग थे जो पूरी तरह से जानकारी साझा कर पाना मुश्किल है, बट हाँ कुछ लोगों के नाम उसमें चर्चे में चल रहे हैं। उसके बाद 20 अगस्त 2019 को उसकी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अब पूरी जानकारियाँ जुटा पाना तो बहुत मुश्किल काम है, बट हाँ इतना पता पड़ा है कि इस तरह के धंधे उसके थे जो उसने उन धंधों को अंजाम दिया। तो ये उसकी जानकारी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना, शेयर कीजिए।